फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं तो ठीक ही हूँ, जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो एक और वीर मराठा की गौरव गाथा है फ्रेंड्स। संभाजी महाराज का बदला लेने वाला एक और वीर मराठा फ्रेंड्स, संताजी घोरपड़े। तो ये बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। हाँ फ्रेंड्स, एक और वीर मराठा की गौरव गाथा। और आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, बाकी सब बात हम बाद में करेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब क्रूर औरंगजेब को लगा कि अब न शिवाजी है और ना ही वो संभाजी, अब दक्कन पर मुगल राज करेंगे। पर औरंगजेब भूल गया था कि छत्रपति कभी मरते नहीं। इसी वजह से वो कभी दिल्ली लौट नहीं पाया। वो दिन भर यही सोचता कि ये कौन लोग हैं जिन्हें अपनी भूमि से इतना लगाव है। ऐसी क्या बात है इनके खून में जो इन्हें अपनों से जोड़ के रखती है। औरंगजेब को बादशाह होने का गुरूर था ही, पर उसे ये बात हमेशा चुभती रही कि छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा उनसे भी एक कदम आगे था। पर फिर भी वो हमेशा पिता के मार्ग पर चलता रहा। और यहाँ हमारा खुद का बेटा बाप के खून का प्यासा है। परिवार के कहर को औरंगजेब ने निपटा लिया, पर दक्कन में वो चैन की सांस नहीं ले पाया। एक के बाद एक सेनानी आते और औरंगजेब को जमीन दोस्त करके चले जाते। पूरा दक्कन और कोंकण प्रांत मुगलों के लिए श्रापित था। औरंगजेब को अब यकीन होने लगा कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। शायद इसी वजह से धर्मवीर संभाजी महाराज ने हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। औरंगजेब को महसूस होने लगा कि वो सिर्फ नाम का बादशाह है। खुले आंखों से वो मराठाओं की शान देख रहा था। हर एक मराठा बदला लेना चाहता था। चारों तरफ से हो रहे छापेमार युद्ध से मुगलों की रातों की नींद उड़ गई थी। हकीकत में खौफ का कोई चेहरा नहीं होता, पर औरंगजेब ने साक्षात नाम के साथ खौफ का चेहरा भी देख लिया था। मराठा साम्राज्य के असंख्य योद्धाओं में वो उन दो योद्धाओं ने न सिर्फ मुगलों को तरसाया, बल्कि इसी जमीन पर औरंगजेब को दफन भी कर दिया। वो दो परम योद्धा थे संताजी घोरपड़े और धनाजीजाधव। मैं हूँ अनामिका और स्वागत है आपका आपके चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी में, जहाँ मैं आपको मराठा एम्पायर से जुड़ी सच्ची कहानियों से रूबरू करवाती हूँ। दोस्तों, संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के एक बलशाही और कुशल योद्धा थे। इतिहासकारों की माने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मेवाड़ से थे। पर शायद आप ये नहीं जानते कि सिर्फ भोसले परिवार के वंशज मेवाड़ से नहीं थे, बल्कि घोरपड़े घराना भी मेवाड़ पूर्वज के सूची में आता है। घोरपड़े पहले भोसले कहलाते थे। किस्सा उस जमाने का है जब सिसोदिया वंशज दक्कन प्रांत में आए और यहाँ के बहामनी साम्राज्य के लिए काम करने लगे। उस वक्त निज़ाम शाही आदिल शाही का नामो निशान भी नहीं था। एक दिन बहामनी सुल्तान ने भीम सिंह को खेलना किला जीतने को कहा। इस किले पर भीम सिंह ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और इसे जीत लिया। इसे सर करने के लिए उन्होंने मॉनिटर छिपकली की मदद ली। इस छिपकली को मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। ये देख बहामनी सुल्तान बहुत खुश हुआ और भीम सिंह को राजा घोरपड़ बहादुर की पदवी दी। इस तरह आगे चलकर वो घोरपड़े कहलाए, जिनके पास खुद की जागीर थी। इस तरह देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संताजी घोरपड़े दूर के रिश्ते से भाई भाई थे। सबसे पहले संताजी के परिवार की बात करते हैं। वीर संताजी का जन्म 1645 को हुआ था। उनके पिता का नाम महालोजी घोरपड़े था। महालोजी के पूर्वज और भोसले परिवार में आपसी मतभेद थे, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पार लगाया और महालोजी घोरपड़े को स्वराज मुहिम में ढाल दिया। न सिर्फ महालोजी स्वराज में शामिल हुए, बल्कि उनके तीनों बेटों ने छत्रपति के निर्देशन में बहुत सारी मुहिमों में भाग लिया। सबसे बड़े थे संताजी,
फिर बहिर्जी घोरपड़े और सबसे छोटे थे मालोजी घोरपड़े। अगर आप मुझसे पूछोगे कि संताजी घोरपड़े को किस तरह वर्णित करना है तो मैं कहूँगी कि उनकी बुद्धि, चाल, व्यवहार और नसीब ये सब पेशवा बाजीराव जैसा था। खैर बाजीराव तो बाद में आए थे, पर स्वराज्य को फैलाने का जिम्मा जिसने सबसे पहले हाथ में लिया वो तो संताजी घोरपड़े ही थे। संताजी हमेशा किसी न किसी मुहिम में रहते। वो कभी दक्षिण में जाते तो कभी उत्तर में। स्वराज्य को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन पर थी। उन्होंने न सिर्फ स्वराज्य सुरक्षित किया बल्कि छत्रपति राजाराम और अन्य शाही परिवार को मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी जिंजी में भेज दिया, क्योंकि उस समय छत्रपति राजाराम बहुत छोटे थे। इतिहासकारों का मानना है कि वो दौर बहुत कठिनाइयों का था। एक तरफ मराठा साम्राज्य ने छत्रपति संभाजी महाराज को खो दिया था और दूसरी तरफ मुगलों ने स्वराज्य को मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया था। हर तरफ बस यही बात थी कि अब मराठा क्या करेंगे। समय दर्दनाक था, इसीलिए मराठा साम्राज्य के मंत्रियों ने नई राजधानी के रूप में जिंजी को चुन लिया, जहां मुगलों का पहुंचना नामुमकिन था। ये कोई पीछे हटना नहीं है, सिर्फ राजधानी को बदला गया। शूर योद्धा तब भी वही थे। मराठा साम्राज्य को जीवंत रखना और मुगलों को जिंजी से दूर रखना, इन दो कार्यों को शूरवीर संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव ने मिलकर किया। वो साल था 1689। उस वक्त संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के सरसेनापति थे। सरसेनापति संताजी घोरपड़े की असली कहानी शुरू होती है सन 1689 से। आसान शब्दों में इस योद्धा की कहानी बयां करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन हमेशा युद्ध और राजनीति से जुड़ा रहा। राजनीति में इन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इस बात को सभी इतिहासकार मानते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि काल के महान सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते के अंतर्गत संताजी ने युद्ध कला को अवगत किया था। सरसेनापति हम्बीरराव मोहिते द्वारा की गई मुहिमों में संताजी भाग लेते। धर्मवीर संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद मुगलों ने तुरंत ही रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने स्वराज्य के लिए सबसे बड़ी आहुति दी। राजाराम महाराज, उनकी माता और पत्नी समेत कई लोगों को जिंजी की तरफ रवाना कर बालक शाहू के साथ खुद को 18 साल के लिए बंदी बना लिया। येसुबाई और शाहू महाराज को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब उन्हें हमेशा साथ रखता, क्योंकि वो जानता था कि कोई ना कोई उन्हें छुड़ाने ज़रूर आएगा। इतिहासकार मानते हैं कि उनका 18 साल तक कैद रहना ये राजनीतिक हलचल थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद गद्दी के लिए राजनीति में संघर्ष भी शुरू हो गया था। खैर, इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। राजाराम महाराज के जिंजी पहुंचने के बाद संताजी और धनाजी ने कोंकण, सातारा और आज के कर्नाटक को आपस में संभाल के रखा। यहाँ मुगलों ने सबसे पहले रायगढ़ के साथ सातारा और कोंकण विभाग पर अपना दावा ठोक दिया। मुगल इतिहास में ये वही कड़वा समय था जब मराठा साम्राज्य के मात्र एक सेनापति संताजी घोरपड़े ने मुगल के करीब करीब 12 सेनापति को सह्याद्री की मिट्टी में लौट दिया। जब राजधानी रायगढ़ समेत आज का पूरा महाराष्ट्र अपने हाथ से फिसलते हुए मुगलों ने देखा, तब उन्होंने अपना मोर्चा जिंजी की तरफ कर लिया। संताजी के आक्रामक शैली की वजह से मुगल में कमाल की दहशत थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार मराठाओं ने आक्रामक युद्ध नीति अपनाई थी। दहशत इस बात की भी थी कि अगर संताजी के हाथ कोई मुगल आया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संताजी घोरपड़े अपने दुश्मन को बेरहम तरीके से मारते थे, जिससे दुश्मन फिर से उन पर हमला नहीं करते थे। वो संताजी घोरपड़े ही हैं जिन्होंने आखिरी बार मुगल सेना को यहाँ से भगा दिया था, क्योंकि 1700 शताब्दी आते आते मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करना ही छोड़ दिया, क्योंकि मराठाओं ने एक एक करते हुए उनके लगभग सभी योद्धाओं को मार दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है
कि जिस इंसान ने छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से कैद कर लिया था, उस मुकरब खान को उसके किए की सजा मिलनी बाकी थी। साल 1690 के पहले मुकरब खान ने सोचा कि जिंजी पहुंचने के पहले ही राजाराम महाराज को कोल्हापुर में रोक दिया जाए, पर संताजी घोरपड़े ने उसे सेना समेत वहीं दबोच लिया और काफ़ी समय तक चले इस युद्ध में मुकरब खान को मात दे दी। इसके बाद इतिहास में मुकरब खान का कोई संदर्भ मिलता ही नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि मुकरब खान चोटिल हो चुका था और इस कारण से उसकी वहीं मौत भी हो गई थी। इन सभी बातों पर अगर ध्यान से गौर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने अपना मूल्यवान योगदान दिया है। उन्होंने हर वक्त साबित किया कि वो मराठा साम्राज्य के सर सेनापति हैं और छत्रपति तक पहुंचने के पहले दुश्मन को संताजी घोरपड़े का सामना करना पड़ेगा। राजधानी तो सुरक्षित हो गई, स्वराज्य भी सुरक्षित हो गया। यहाँ तक कि कर्नाटक में भी मराठाओं ने विजयश्री प्राप्त की। पर सर सेनापति संताजी को धोखा किसने दिया? उनके खुद के मित्र मंडल के लोगों ने। इतिहासकारों की माने तो ये पता चलता है कि छत्रपति राजाराम सलाहकारों की ज़्यादा सुनते थे। उनके कान भर दिए गए कि संताजी एक दिन छत्रपति के विरोध में आएंगे। वो खुद की मनमानी करते हैं, वो दुश्मन को तड़पा कर मारते हैं और इस वजह से उन्हें सर सेनापति पद से उतरना पड़ा। ये देख उनके भाई बहिरजी घोरपड़े ने भी जिंजी में चल रहे राजनीति से खुद को दूर कर लिया। सेनापति पद से दूर हो जाने के बाद भी संताजी मुगलों के विरोध में अकेले लड़ते रहे। अब खुद धनाजी जाधव भी उनके खून के प्यासे हो गए थे। दक्षिण से लेकर बुरहानपुर तक मुगलों का सफाया करने के बाद सातारा नज़दीक महसवड़ गांव में रुके थे। वहां उनसे मिलने नागोजी माने आए और जिस वक्त संताजी घोरपड़े पूजा पाठ कर रहे थे उस समय उनका कत्ल कर दिया गया। 1697 के बाद मराठा साम्राज्य के इतिहास में ऐसे खूब सारे शूरवीरों का कत्ल होने लगा और इस बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की नीति को सातारा और कोल्हापुर में बांट लिया गया। भले ही सर सेनापति का पद छीनकर अपमान किया गया, पर मराठा साम्राज्य के इतिहास में सर सेनापति महायोद्धा संताजी घोरपड़े का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स, और ये एक और मराठा की वीर गाथा थी फ्रेंड्स। और ये जो वीर मराठा थे फ्रेंड्स वो संताजी घोरपड़े उनका नाम था फ्रेंड्स। और ये जो थे फ्रेंड्स वो ये बहुत वीर थे और ये बहुत अच्छे मतलब सेनापति थे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो बहुत अच्छी थी फ्रेंड्स। और ये संताजी घोरपड़े इन्होंने ही फ्रेंड्स जो ये मुकरर खान था उन्होंने फ्रेंड छत्रपति संभाजी महाराज को दगे से पकड़ा था। हाँ, और ये मुकरर खान को संताजी घोरपड़े ने ही मतलब इसमें से ऐसा बताया गया कि वो जख्मी कर दिया है। इस हिसाब से जख्मी हुआ था कि वो उधर ही मर गया फ्रेंड्स। और उसके बाद उनकी फिर कई इतिहास में उनका नाम ही नहीं है मुकरर खान, और ऐसे लोगों का नाम होना भी नहीं चाहिए जो हमारे फ्रेंड धर्मवीर संभाजी महाराज को दगे से पकड़ा था। आप आओ लड़ाई करो, वो बात एक अलग है। दगे से ऐसे वीरों को क्यों पकड़ते हैं। और इसमें यह भी बताया गया फ्रेंड्स कि संताजी जो थे फ्रेंड्स उनका भी कत्ल कर दिया गया, यानी उनको भी मार दिया गया। यानी आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे सब वीर योद्धाओं का फ्रेंड्स आपस में ही राजनीति कूटनीति चला के बहुत से वीरों का ऐसे कत्ल कर दिया गया। ये बात गलत लगती है फ्रेंड्स। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब तक सब ठीक था। उनकी मृत्यु के बाद फ्रेंड मैं एक वीडियो में देखी थी फ्रेंड्स कि मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के अंदर भी
गद्दी के लिए, महाराज की गद्दी के लिए काफ़ी मतलब अंदर अंदर ही राजनीति हुई थी। और पहले राजा राम जी को, क्योंकि राजा राम जी छोटे थे तो वैसे नियम के अनुसार बड़े बेटे ही बनते हैं राजा। तो यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज को बनना चाहिए था, लेकिन राजा राम जी को बनाया गया था। और उसके बाद फिर सब लोगों ने को समझ में आया और छत्रपति संभाजी महाराज को राजा बनाए फ्रेंड्स। और राजा बनाने के बाद थोड़े ही सालों में फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने वही बोलते हैं ना कि इसमें बोला गया ना कि छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जब गुजर गए तब इनको लगा कि औरंगजेब को यानी बेसिकली मुग़ल को लगा कि अब हम दक्कन पे राज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बोला गया और ये सत्य है फ्रेंड्स, छत्रपति कभी मरते नहीं हैं फ्रेंड्स। और वो अपनी वीरता और अपने जो सिद्धांत है ना वो किसी में तो छोड़ के जाते ही है फ्रेंड्स। तो इतना आसान नहीं था छत्रपति शिवाजी महाराज के गुजर जाने के बाद भी उनका प्रभाव कम करने का फ्रेंड्स। उनका प्रभाव तो आज भी फ्रेंड्स मराठों में देखा जा सकता है। तो उस टाइम तो बात ही अलग थी फ्रेंड्स। और छत्रपति जो शिवाजी महाराज थे ना फ्रेंड्स, उनका जो प्रभाव केवल मराठों में नहीं फ्रेंड, हम लोग नाम भी लेते हैं तो हमें अलग सी एक हिम्मत जग जाती है फ्रेंड्स। तो उनका प्रभाव आज इतने सालों बाद भी ऐसे का ऐसा ही है। तो उस टाइम की तो बात ही अलग थी फ्रेंड्स। तो औरंगजेब को लगा कि अब मैं आराम से डेक्कन पे राज कर सकता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि वो बेचारा सपना देखता रहा। वो भी ये सोच रहा होगा कि जो सोच रहा था कि मराठों में इतनी एकता आती कहाँ से है, कि उनके खून में क्या है जो मातृभूमि के लिए हंसते हंसते जान दे भी देते हैं और सामने 10 मुगल की जान ले भी लेते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें ऐसा क्या है फ्रेंड्स, यही औरंगजेब वैसे तो वो पूरा बादशाह था, लेकिन वही बात है ना फ्रेंड्स के उनको यही बात जो थी ना वो चैन से कभी जीने नहीं दी फ्रेंड्स। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज थोड़े ही जिए थे, क्योंकि उनको दगे से पकड़ के यातना दे के मार दिए थे। लेकिन वो जितना जिए मतलब केवल 8-9 साल ही इसमें जैसे बताया गया हिसाब लगाए तो 8-9 साल ही वो जिए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन वो 8-9 साल में फ्रेंड्स उन्होंने औरंगजेब को 900 बार मारा है। कि इतनी वही बात है ना, एक आदमी औरंगजेब को कितना गुस्सा रहा होगा हमारे श्री संभाजी महाराज पे फ्रेंड, कितनी यातना दी वो इतनी यातना के बाद भी संभाजी महाराज की नज़र को नहीं झुका पाया फ्रेंड्स। तो उससे बड़ी हार क्या होगी उनके लिए फ्रेंड्स। तो वो तो मतलब जीत के भी उनको ऐसा लगा होगा कि मैंने छत्रपति संभाजी महाराज को मार दिया यानी वो जीत गया फ्रेंड। वो तो जीत के भी 100 बार हार गया था हमारे धर्मवीर महाराज को मार के फ्रेंड्स, संभाजी महाराज को। और जो हमारे ये वीर मराठा की बात करें फ्रेंड्स, संताजी घोरपड़े, तो ये भी बहुत स्वराज को फैलाने की हर जगह उत्तर दक्षिण में सब जगह फैलाने की इनके ऊपर कारोबार था। ये सब इन्होंने सब जगह फैला दिया फ्रेंड्स। और ये बहुत अच्छे सेनापति थे फ्रेंड्स। और इन्होंने जो इतिहास में फ्रेंड दर्ज है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम सर सेनापति हम्बीराव जी थे फ्रेंड्स। वो ऐसे एक वीर सेनापति थे फ्रेंड्स के मतलब वो जिस सेना में गए हैं फ्रेंड्स, मतलब महाराज की सेना में ही थे, लेकिन जो महाराज से मदद मांगने आते थे तो वो सर सेनापति को सेना के साथ भेजते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज दूसरों की राजा की मदद के लिए, और जहाँ जहाँ गए हैं उन्होंने विजय प्राप्त की है फ्रेंड्स। तो सर सेनापति हम्बीराव जी से इन्होंने मतलब उस टाइम शिक्षा ली थी। तो ये भी तो बेहतरीन सेनापति थे फ्रेंड्स। लेकिन बस वही है ना, आपस की राजनीति में इनको सेनापति का जो पद था वो इनसे ले लिया गया था। और आखिर में फ्रेंड्स इनकी मतलब
इनको भी मार दिया। वही है ना, दुश्मन तो कभी कुछ मराठों का बिगाड़ नहीं पाया फ्रेंड्स। और तब भी और अब भी अगर एक बन के रहे ना तो इसको कोई, ये जो मुट्ठी है ना फ्रेंड्स, एक को तो हर कोई घात दे सकता है, इनको आसान नहीं होता। यानी मुट्ठी एकता है ना, वो ही मतलब दुश्मन के सामने लड़ने में काम आती है फ्रेंड्स। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी बखूबी जानते थे फ्रेंड्स। इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद देखो ये सब किस्से सामने आते हैं कि ऐसे वीरों को राजनीति के कारण मार देते हैं फ्रेंड्स, और अपने ही मार देते हैं, ये बात है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है हमारे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम फ्रेंड्स। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व फ्रेंड आज तक किसी ने न किया है। मेरे को तो लगता है अब तो कोई आएगा ही नहीं जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व करे फ्रेंड्स। उनका नेतृत्व में आप एक भी खोट नहीं निकाल सकते, और उनकी मृत्यु के बाद ये सब चीज़ें होने लगी फ्रेंड्स। तो दुख लगता है ऐसे वीरों को फिर आपस की ही राजनीति में मार देते हैं। तो और भी बोला गया कि और भी वीरों की मतलब इसमें कत्ल कर दिया गया फ्रेंड्स। तो ये सब देख के दुख लगता है। लेकिन फ्रेंड्स एक बात ये भी है कि जहाँ नीति है उधर राजनीति भी है। तो ये सब राजपाट में तो चलता रहता है फ्रेंड्स, और हर कोई तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज होते नहीं है ना फ्रेंड्स। महाराज तो एक ही थे, और आगे तो कोई समता ही नहीं है कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाखून बरोबर भी कोई हो फ्रेंड्स। तो महाराज की तो बात ही निराली थी फ्रेंड्स। तो लेकिन फिर भी फ्रेंड्स ये वीर मराठा संताजी घोरपड़े को फ्रेंड्स सत नमन, क्योंकि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को जिसने दगे से मुकरर खान ने पकड़ा था उनको मारा था फ्रेंड्स, और भी स्वराज के लिए बहुत कुछ किया था। तो उनको सत हमारा नमन है फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड। ओरिजिनल वीडियो को देखो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है तो आप कमेंट्स कर सकते हो फ्रेंड्स। और अब मिलते हैं ऐसे ही कहीं वीरों की वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।